संगत जी, जीवन के इस रास्ते को अगर हम गहराई से देखें तो यह सचमुच एक उथल पुथल भरा समुंदर लगता है। कभी सुख की लहरें आती हैं, कभी दुख की आंधियां, कभी मन में शांति होती है तो कभी मन असंतुलन और चिंता से भर जाता है। यही कारण है कि सतगुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि हमारी आत्मा का मूल स्वरूप पूर्ण शांति और संतुलन में है, लेकिन जन्म जन्मांतर के प्रभावों और इस जीवन के कर्मों ने हमारे भीतर का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब जरूरी है कि हम फिर से उस संतुलन को पा सकें। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है कि यह संसार संघर्ष का प्रदेश है। यहां कभी शांति थी नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। आज की समस्या कल दूसरी समस्या को जन्म दे देगी। जब तक मन और माया सक्रिय हैं तब तक शांति यहां संभव नहीं। असली शांति आत्मा को तभी मिलेगी जब वह भीतर के लोकों में शब्द से जुड़कर आगे बढ़ेगी। शांति खोजने का काम हर एक को स्वयं करना है और ये खोज भीतर ही पूरी हो सकती है। लेकिन जब हम अकेले इस संतुलन को पाना चाहते हैं तो ये राह बहुत कठिन हो जाती है। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है और मन हर कदम पर हमें नीचे गिराने को तैयार बैठा है। ऐसे में अगर हमें एक मित्र, एक सहारा, एक सतगुरु मिल जाए तो यात्रा आसान हो जाती है। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है कि आप चाहो तो सदगुरु को अपना मित्र मान सकते हो और वे सचमुच सबसे सच्चे और सबसे प्यारे मित्र हैं। जब अंधेरा सबसे घना होता है, कठिनाई सबसे बड़ी लगती है, तब वही मित्र प्रकाश की तरह प्रकट होते हैं और हमें उस अंधेरे से निकाल लेते हैं। संगत जी, जैसे कोई मजबूत पुल तेज बहते हुए दरिया के ऊपर बना होता है, वैसे ही सतगुरु हमारी आत्मा के लिए वह पुल है। हम नीचे देखें तो लहरों का तूफान, हमारे कर्मों का बोझ, हमारी कमजोरियां और असफलताएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम सतगुरु के पुल पर खड़े होते हैं तो लगता है कि हम सुरक्षित हैं। चाहे कितनी भी गहरी नदी क्यों न हो, सतगुरु हमें पार करवा देते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, पीछे मत देखो, बीती हुई थकावट, दुख, हीनता, निराशा और अंधकार को मत देखो। अगर आत्मा बार बार पुराने दुखों को याद करती रहेगी तो वह नकारात्मकता की धारा में बह जाएगी। हमें चाहिए कि हम सिमरन के 5 नामों को पकड़ें, क्योंकि यही वह चमत्कारी शब्द है जो हमें सतगुरु की संगति में रखते हैं। यही सतगुरु उस पुल की तरह हैं जो हमारे लिए लेट कर कहते हैं, मेरे ऊपर चलो और इस उफनती नदी को पार कर लो। माँ टेरेसा से एक पत्रकार ने पूछा था, आप प्रार्थना में प्रभु से क्या कहती हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कहती, बस सुनती हूँ। और जब पत्रकार ने फिर पूछा कि फिर प्रभु आपको क्या कहते हैं, तो माँ टेरेसा ने मुस्कुराकर कहा, वह भी कुछ नहीं कहते, बस सुनते हैं। संगत जी, यही असली रहस्य है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें भी चुप होना होता है, क्योंकि बाहर सब जगह शोर है, बेचैनी है। लेकिन जब हम भीतर शांत होते हैं तो हमें अपने उस मित्र सतगुरु का सहारा दिखाई देने लगता है। महाराज चरण सिंह जी ने एक पत्र में लिखा था, हम सब इस दुनिया में अकेले हैं। चाहे कितनी भी रौनक हो, चाहे कितने भी रिश्तेदार और मित्र हों, जब तक सब कुछ ठीक चलता है हमें लगता है हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जब कठिनाई आती है तब समझ आता है कि असली सहारा कोई नहीं है। असली सहारा केवल सतगुरु और शब्द है, जो इस जन्म में भी साथ देते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा को घर तक पहुंचाते हैं। संगत जी, ये ट्रबल्ड वाटर यानी जीवन की कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होंगी। कर्मों की धारा चलती रहेगी, लेकिन सद्गुरु हमारे लिए वह पुल है जो हमें इन लहरों से ऊपर उठाकर पार करा देते हैं। चाहे छोटे पत्थर हों या बड़े बोझ, आत्मा को चुंबक की तरह सत्पुरुष की ओर लौटना है। जब तक वह बोझ है, आत्मा लौट नहीं सकती। सद्गुरु धीरे धीरे वह बोझ उतारते हैं और हमें अपने घर तक पहुंचाते हैं। हम जब ध्यान में बैठते हैं और शांति से सिमरण करते हैं, तब वही पुल हमें अपने पार खींच लेता है। चाहे मन हमें नीचे गिराने की कोशिश करे, सतगुरु हमें संभाल लेते हैं। यही वजह है कि बाबा जी बार बार कहते हैं, बस बैठो, कुछ पाने की कोशिश मत करो, बस शांत होकर बैठो। जैसे पानी का गिलास अगर हिलता है तो साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर स्थिर हो जाए तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। संगत जी, अगर हम सद्गुरु को मित्र मान लें तो यह यात्रा आसान हो जाती है।
ये मित्र हमें कभी छोड़कर नहीं जाता। जब हम गिरते हैं तो उठाते हैं, जब हम रोते हैं तो दिलासा देते हैं, जब अंधेरा होता है तो दीपक बनकर चमकते हैं। यही सच्चा मित्र सतगुरु है, यही ट्रबल्ड वाटर पर बना पुल है। और जब आत्मा उस पुल को पकड़ लेती है तो एक दिन वह अपने घर, अपने प्रिय प्रभु तक अवश्य पहुंच जाती है। संगत जी, तो जब हम पहली बार इस मार्ग पर आए थे तो हमारे दिल में एक अजीब सी तड़प थी। हमने किताबों में पढ़ा था कि इस मार्ग पर प्रकाश और नाद, ध्वनि का अनुभव होता है। कुछ ने कहा कि भीतर कहीं दूर से कोई आवाज़ आती है, कोई झंकार, कोई आहट। उस समय हमारे मन में विश्वास जागा कि अगर हम अपने जीवन को प्रभु की रजा में ढाल देंगे तो हम भी उस दिव्य ध्वनि से जुड़ सकते हैं। हमारे लिए यह मार्ग केवल किताबों की बातें नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन गया। जब पहली बार ध्यान में बैठकर हमने अपने मन को संभाला तो ऐसा लगा मानो भीतर कोई सन्नाटा बोल रहा हो। मन की भाग दौड़ धीरे धीरे कम होने लगी और आत्मा को यकीन हुआ कि हाँ, हम जिस रूहानी आवाज़ के बारे में सुनते आए हैं वह वास्तविक है। सद्गुरु हमें बार बार यह भरोसा दिलाते हैं कि वह आवाज़ हमारे भीतर पहले से मौजूद है। वह कोई बाहर से लाने की चीज़ नहीं है, बस हमें अपने भीतर की गंदगी, अपने विचारों की हलचल, अपने कर्मों के बोझ को हल्का करना है। जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही आत्मा उस शब्द की तरफ उड़ने लगती है। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है अपनी मूल पहचान, मन हरि के संग लगा तुझ में है भगवान। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें लगता है कि सतगुरु कहीं बाहर बैठे हैं, लेकिन असल में वह हमारे भीतर ही विराजमान है। जब जब अब हम सुमिरन और ध्यान में बैठते हैं तो सतगुरु की मौजूदगी हमारे अंदर होती है। वह हमें देख रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और बड़े ही प्यार और हास्य से हमें प्रोत्साहित करते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इस मार्ग पर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर हमें विश्वास है कि शब्द सुनना और प्रकाश देखना संभव है तो यह आत्मविश्वास ही हमें मंजिल तक ले जाएगा। ये कोई कल्पना की बात नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मा का असली घर वही है जहाँ से यह आई है, और सतगुरु केवल हमें उस घर की याद दिलाने आए हैं। एक साधक ने बाबा जी से पूछा, सतगुरु, ध्यान में बैठते ही मन तो इधर उधर भागता है, मैं कैसे विश्वास रखूं कि मंजिल मिलेगी? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर बच्चा चलना सीखते हुए गिरता है तो माँ हंसती है या रोती है? माँ खुश होती है कि बच्चा कोशिश कर रहा है। उसी तरह मालिक हमें गिरते उठते देख खुश होता है कि यह आत्मा अभी हार नहीं मानी। मेहनत करो, सतगुरु तुम्हें गिरने नहीं देंगे। हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जब मन देखता है कि यह मार्ग सचमुच अनुभव का मार्ग है तो भीतर से एक यकीन पैदा होता है कि मंजिल हमारी है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ाता है, यही भरोसा हमें निरंतर ध्यान में बैठने की ताकत देता है। एक समय की बात है, एक साधक बहुत प्रेम और लगन से ध्यान किया करता था। रोजाना समय पर बैठता, सुमिरन करता और मालिक के दर्शन की आस लगाए रहता। लेकिन महीनों गुजर गए, उसे कोई खास अनुभव नहीं हुआ। उसका मन कभी कभी उदास हो जाता और वह सोचता, क्या मैं कभी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। एक दिन वह भारी मन लेकर सतगुरु के पास पहुंचा और कहा, सतगुरु, मैं रोज मेहनत करता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन भीतर कुछ नहीं मिलता। अब तो मन हार मानने लगा है। सतगुरु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मालिक की नज़र में तुम्हारी हर कोशिश दर्ज हो रही है। फिर सतगुरु ने उससे कहा, मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ। मान ले, कोई किसान खेत में बीज बोता है। वह रोज़ खेत में पानी डालता है, देखभाल करता है। कई हफ्तों तक उसे कुछ नज़र नहीं आता। ऊपर से तो मिट्टी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन भीतर बीज अंकुरित हो रहा होता है, जड़ें पकड़ रहा होता है। जब सही समय आता है तो वह अंकुर मिट्टी को चीर कर ऊपर आ जाता है और हरा पौधा दिखाई देने लगता है। अब अगर किसान अधीर होकर बीच में ही खेत छोड़ देता तो वह अंकुर कभी भी फसल नहीं बन पाता। सतगुरु ने कहा, तुम्हारा ध्यान भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि भीतर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बीज पक रहा है। हर सुमिरन, हर ध्यान, हर कोशिश
भीतर जमा हो रही है, और जब समय आएगा तो वह शब्द तुम्हें अपने आप खींच लेगा। साधक की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और कहा, सद्गुरु, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे मुझे अनुभव देर से मिले, पर मैं भरोसा रखूंगा कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी, यही विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि ध्यान का फल तुरंत दिखे या ना दिखे, लेकिन उसकी कीमत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारा हर पल, हर प्रयास गिना जा रहा है। शब्द में भी यही बात आई है। धीरज धर मनुआ, सब कच्छु होत समय, बीज बिन जल सींचिए, फल लागत नैन दुवय। यानी मन को धीरज रखना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है। जब बीज बो दिया जाए और उसे रोज पानी दिया जाए तो फल अवश्य आएगा। उसी तरह जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो भीतर का शब्द हमें जरूर अपनी ओर खींचता है। संगत जी, जब सद्गुरु हमें इस मार्ग की समझ देते हैं तो वे केवल उपदेश ही नहीं करते, बल्कि हमारे दिलों के सवालों का भी जवाब देते हैं। यही वजह है कि जब हम उनके पास कोई शंका लेकर जाते हैं तो उनका उत्तर सीधे दिल में उतरता है। एक बार एक सेवादार ने सद्गुरु से पूछा, प्रश्न, सद्गुरु, ध्यान में बैठते ही मन बहुत भटकता है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन मन टिकता ही नहीं। फिर ध्यान कैसे सफल हो? उत्तर, सद्गुरु ने हंसकर कहा, बेटा, अगर मन भागता है तो घबराओ मत। मन का काम ही भागना है। तुम्हारा काम है उसे बार बार सुमिरन में लगाना। जैसे छोटा बच्चा बार बार गिरता है तो माँ उसे बार बार उठाती है, उसी तरह तुम मन को बार बार उठाओ और नाम में लगाओ। ये मत देखो कि मन कितनी बार भागा, ये देखो कि तुमने कितनी बार उसे वापस लाया। यही असली मेहनत है। फिर एक साधक ने पूछा, प्रश्न, सद्गुरु, भीतर शब्द सुनाई क्यों नहीं देता? मैं सालों से अभ्यास कर रहा हूं। उत्तर, सद्गुरु ने समझाया, शब्द तो हर समय भीतर बज रहा है, लेकिन मन के शोर में वह सुनाई नहीं देता। जैसे बाहर बाजार में बहुत शोर हो तो पास वाला धीमा स्वर नहीं सुनाई देता, उसी तरह जब मन में विचारों का शोर है तो शब्द दब जाता है। मन को शांत करो, तब शब्द खुद बोल उठेगा। एक और प्रश्न आया। प्रश्न, सद्गुरु, अगर ध्यान में हमें अनुभव ही न मिले तो फिर कैसे विश्वास बना रहे? उत्तर, सद्गुरु ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, अनुभव तो समय पर मिलेगा, लेकिन विश्वास अनुभव पर नहीं, बल्कि सद्गुरु के वचन पर होना चाहिए। अगर सद्गुरु कह रहे हैं कि मंजिल मिलेगी तो मिलेगी ही। अनुभव तो बाद में आएगा, पर विश्वास पहले होना चाहिए। संगत जी, यही विश्वास हमारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हमें अनुभव देर से भी मिले तो भी हमें भरोसा रखना चाहिए कि मालिक और सद्गुरु हर पल हमारे साथ हैं। शब्द में भी यही भाव आता है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी गुरु के बिना सत्य का बोध नहीं होता। गुरु ही वह कुंजी है जो आत्मा के ताले को खोलती है। संगत जी, जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम अनुभव करते हैं कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। मिर्दाद ने ठीक कहा कि प्रेम न लेता है न देता है, और जब देता है तो संपूर्ण देता है। इसी तरह संत पलटू कहते हैं कि प्रेम का खेल केवल मालिक के हाथ में है। इस खेल में जीत और हार केवल भ्रम है, असली अनुभव केवल प्रेम है। एक समय की बात है, बाबा सावन सिंह जी ने अपने शिष्यों को यह समझाते हुए कहा कि जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही प्रेम भी बिना किसी शर्त के सभी आत्माओं में बहता है। सूरज यह नहीं पूछता कि तुम मुझे धन्यवाद दोगे या नहीं, फिर भी वह अपना संपूर्ण प्रकाश देता है। इसी प्रकार सच्चा प्रेम भी बिना किसी अपेक्षा के होता है। एक और उदाहरण देखें। एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल में गया। साधु ने शिष्य से कहा कि उसके लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है। शिष्य ने सोचा, कुछ दान करना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए। साधु ने कहा, सच्चा उपहार वह है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। जब तुम अपना सब कुछ अर्पित कर देते हो, तब वह प्रेम वास्तविक रूप लेता है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल देना और लेने का खेल नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण का नाम है। संगत जी, जीवन में अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें प्रेम मिलता है तो हम जीत गए,
और अगर हमें प्रेम नहीं मिला तो हम हार गए। लेकिन संतों ने हमें यही सिखाया कि असली प्रेम में हार और जीत जैसी कोई अवधारणा नहीं। आत्मा का प्रेम केवल मालिक के अनुभव में है। जब हम सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं या नाम का ध्यान करते हैं, तब हम समझते हैं कि लेना ही देना है और देना ही लेना। शब्द में फरमाया है, नाम अति अमोल है तामे दो न समाए, जो जाने सो पावे सोई सखा मुझ समाए। इसका अर्थ है कि नाम, सुमिरन अत्यंत मूल्यवान है। इसे ना तो खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। जो इसे जानता है और अपने भीतर अनुभव करता है, वही सच्चा मित्र पाता है, मालिक स्वयं। एक और घटना बाबा सावन सिंह जी के जीवन से याद आती है। एक अनुयायी ने उनसे पूछा कि सतगुरु का प्रेम कैसे पाया जा सकता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मन का हर अहंकार समाप्त हो जाता है, जब इच्छाएं, लालच और डर मिट जाते हैं, तब आत्मा मालिक के प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है। उस समय व्यक्ति अनुभव करता है कि लेना और देना दोनों ही केवल प्रेम का स्वरूप है। संत पलटू साहिब इसी को सरल शब्दों में समझाते हैं। प्यार के खेल में चाहे सिक्का हेड हो या टेल, दोनों तरफ मालिक ही मालिक है। इस खेल में हार जीत जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि अंततः हर हाल में मालिक ही मिलता है। संगत जी, यह सत्संग हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम अपना अहंकार, अपनी शर्तें और अपने हिसाब किताब छोड़ दें। दुनिया का प्यार हमेशा किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश हूं, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं प्यार करूंगा। लेकिन सतगुरु का मार्ग हमें सिखाता है कि रूहानी प्रेम स्वार्थ रहित होता है। वहां न कोई शर्त है, न कोई हिसाब किताब, वहां बस अर्पण है, समर्पण है। प्रेम में हार जीत का कोई अर्थ नहीं। जब हम सुमिरन और भजन में बैठते हैं तो मालिक से मिलने की चाह ही प्रेम का खेल है। वहां अगर मन भटकता भी है तो वह भी मालिक की ही मर्जी है, और अगर मन टिक जाता है तो वह भी उसी का वरदान है। इसीलिए संत कहते हैं कि हारो या जीतो, दोनों ही मालिक की रजा है। एक छोटे से उदाहरण से समझे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हारता है, कभी जीतता है। लेकिन माँ के लिए सब एक जैसा है, क्योंकि अंततः बच्चा माँ की गोद में ही आता है। उसी प्रकार आत्मा भी मालिक के सामने खेल रही है। हमारी हार और जीत, हमारे उतार चढ़ाव, सब उसी की खेल की कड़ियाँ हैं। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम में तौलना छोड़ दो, हिसाब लगाना छोड़ दो। बस मालिक की याद में जीते रहो, उसके नाम को पकड़े रहो। तब समझ में आएगा कि प्रेम न लेता है न देता, बल्कि अपने आप में पूर्ण है। अंत में यही कह सकते हैं कि अगर हम सचमुच मालिक का खेल खेलना चाहते हैं तो आज से ही सुमिरन शुरू करें। जब तक मन में यह हिसाब है कि मुझे क्या मिला और मैंने क्या दिया, तब तक हम सौदेबाजी में हैं। जब यह भाव समाप्त हो जाता है और केवल मालिक ही दिखाई देता है, तब असली प्रेम की शुरुआत होती है। शब्द में फरमाया है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। इसलिए जब आत्मा इस गली में प्रवेश करती है तो वह अकेली जाती है, अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर। यही प्रेम है, यही मालिक का खेल है, और यही हमारी रूहानी मंजिल है। संगत जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है सच्चे प्रेम की गहराई, जो न लेता है, न देता है, न खरीदा जाता है और न बेचा जाता है। मिर्दात कहते हैं, लव नहीं उधार देता और नहीं उधार लेता, लव नहीं खरीदता और नहीं बेचता, पर जब वह देता है तो वह सब कुछ देता है, और जब वह लेता है तो वह सब कुछ लेता है। इट्स वेरी टेकिंग इज अ गिविंग, इट्स वेरी गिविंग इज अ टेकिंग। इसका अर्थ है कि जब प्रेम देता है तो संपूर्ण देता है, और जब लेता है तो संपूर्ण ही लेता है। यह कोई सामान्य लेन देन नहीं है, यह प्रेम का स्वभाव ही है कि लेना और देना दोनों एक ही क्रिया का हिस्सा है। संत पलटू कहते हैं, प्यार के खेल में चाहे सिक्का हेड हो या टेल, दोनों तरफ मालिक ही मालिक है। संगत जी, जीवन में अक्सर हम जीत और हार के मायने समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं किसी को खुश कर दूं तो मैंने प्रेम दिया, या अगर मुझे प्रेम मिल जाए तो मैं जीत गया। लेकिन मालिक का प्रेम इससे बिल्कुल अलग है। वहां न कोई शर्त है,
न कोई हिसाब किताब। प्रेम में हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल मालिक का प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देता है। एक समय की बात है, बाबा सावन सिंह जी अपने अनुयायियों को ये समझा रहे थे कि सच्चा प्रेम केवल सुमिरन और भक्ति में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे किसी बच्चे के लिए खेल में जीत या हार का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही आत्मा के लिए प्रेम में हार और जीत का कोई अर्थ नहीं। बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अपनी माँ के साथ है, उसी तरह आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है कि वह मालिक के साथ है। सद्गुरु का मार्ग हमें यही सिखाता है कि प्रेम स्वार्थ रहित होता है। जब मन किसी भी भौतिक चीज़ में उलझा होता है तो वह लेता है और देता है, लेकिन उसके पीछे हमेशा इच्छा होती है। लेकिन रूहानी प्रेम में यह भावना नहीं होती। जब हम सुमिरन करते हैं तो मन का हर अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और तब हम समझ पाते हैं कि देना और लेना दोनों ही मालिक की योजना का हिस्सा है। एक और उदाहरण ले सकते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्य को लेकर नदी के किनारे गए। संत ने शिष्य से कहा कि पानी में गोता लगाओ और देखो कि तुम क्या पाते हो। शिष्य ने झांक कर देखा और कुछ नहीं पाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने देखा तो कुछ नहीं पाया, लेकिन जब तुम पानी में खुद को डुबो कर गए तो नदी ने तुम्हें अपने अंदर समेट लिया। यही प्रेम है, लेना ही देना है और देना ही लेना। संगत जी, यही कारण है कि संत कहते हैं कि अगर हम मालिक का प्रेम पाना चाहते हैं तो हमें अपने अहंकार और शर्तों को त्याग देना होगा। प्रेम में कोई सौदा नहीं होता, कोई व्यापार नहीं होता। ये स्वच्छ, निष्कपट और संपूर्ण होता है। जब आत्मा इस प्रेम को अनुभव करती है तो उसे एहसास होता है कि हार जीत की कोई अवधारणा नहीं है, केवल मालिक की रजा है और वही हर हाल में हमें मार्गदर्शन देती है। शब्द में फरमाया है, प्रेम गली अति साकरी ताम में दो न समाए, जो जाई प्रेम तिम्हें सोई सखा मुझ समाए। इसका अर्थ यह है कि प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें दो लोग नहीं समा सकते। जब हम सच्चे प्रेम में प्रवेश करते हैं तो केवल मालिक ही हमारे साथ होता है। इस प्रेम में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे स्वार्थ, हमारे भय, और केवल मालिक के प्रेम में डूब जाते हैं। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने एक अनुयायी से कहा कि जिस दिन आत्मा सच्चे प्रेम में डूब जाती है उस दिन जीवन का हर दुख हल्का हो जाता है। जैसे बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं और मिट्टी को सजीव कर देती हैं, वैसे ही सच्चा प्रेम आत्मा को जीवंत बना देता है। प्रेम में लेने और देने की कोई सीमा नहीं होती, सब कुछ पार हो जाता है। संगत जी, हमें आज से ही यह प्रयास करना चाहिए कि हम मालिक के प्रेम का अनुभव करें। जब भी हम सुमिरन करें, ध्यान करें या भजन करें, मन में यह भाव रहे कि सब कुछ मालिक को अर्पित है। फिर चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हम हार या जीत को छोड़ दें। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तभी हम समझ पाते हैं कि मालिक का खेल ही सच्चा खेल है और ये खेल केवल प्रेम में जीता जाता है। संतों ने हमें यही सिखाया है कि प्रेम केवल देने और लेने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा का मालिक के साथ संवाद है। जब हम इस प्रेम में जीते हैं तो हमारी आत्मा को कोई कमी नहीं होती। ये प्रेम संपूर्ण है, हम जितना देते हैं उतना ही हमें मिलता है और इसमें कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए संगत जी, आज से ही सच्चा प्रेम अपनाएं। अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, अपने डर को छोड़कर केवल मालिक के प्रेम में जिए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही आत्मा की सच्ची यात्रा है। हार या जीत का कोई प्रश्न नहीं, केवल प्रेम और भक्ति का अनुभव है। अंत में बाबा सावन सिंह जी की एक घटना याद आती है। एक अनुयायी ने उनसे पूछा, सतगुरु, क्या मैं आपका प्रेम पा सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम मेरी सेवा और नाम में पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तब तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर ही बह रहा है। तब जीत या हार जैसी कोई चीज़ नहीं, सब कुछ मेरा ही है। इसलिए संगत जी, मालिक के प्रेम का खेल आज से ही शुरू करें। देना और लेना छोड़ें, केवल प्रेम में खो जाएं। यही जीवन का सार है। संगत जी, रूहानी प्रेम में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्वार्थ रहित है। जैसे माँ अपने बच्चे को बिना किसी अपेक्षा के प्यार करती है,
वैसे ही मालिक का प्रेम भी हमारे लिए निस्वार्थ है। हम जब इसे समझते हैं तब जीवन का हर दुख हल्का हो जाता है, हमारा मन शांत होता है और आत्मा में आनंद उत्पन्न होता है। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि जैसे नदी का पानी कभी किसी से पूछ कर नहीं बहता, वैसे ही प्रेम भी अपने स्वभाव में प्रवाहित होता है। नदी का पानी सबको समान रूप से सींचता है, बिना किसी भेदभाव के। यही कारण है कि प्रेम भी सब में समान रूप से प्रवाहित होता है। हमें बस इसकी ओर ध्यान करना है, इसे अनुभव करना है। संगत जी, यही वजह है कि संत कहते हैं, आज से ही मालिक के प्रेम का खेल खेलो। जब हम सच्चे प्रेम में जीते हैं तब हर परिस्थिति हमें सीख देती है। हार या जीत का कोई महत्व नहीं, ये खेल केवल प्रेम में जीने का खेल है। एक और कहानी इस बात को समझाने के लिए। एक भक्त ने बाबा सावन सिंह जी से पूछा कि क्या उसे कभी मालिक का अनुभव होगा। बाबा ने कहा कि अनुभव वही होगा जब वह अपने हर अहंकार, हर इच्छा और हर स्वार्थ को छोड़ देगा। उस समय उसे महसूस होगा कि लेने और देने में कोई अंतर नहीं है। जो मिलता है वह मालिक का है और जो दिया जाता है वह भी मालिक के लिए है। संगत जी, यही सत्संग हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम न तो लेता है न देता है, बल्कि अपने आप में पूर्ण है। जब हम सुमिरन करते हैं और नाम के ध्यान में बैठते हैं तब यह अनुभव होता है कि हर सांस, हर धड़कन, हर पल केवल मालिक का प्रेम है। शब्द में फरमाया है, प्रेम मेरा जीवन है, प्रेम मेरा पथ है, प्रेम में ही मैं जीवित हूँ, प्रेम में ही मैं स्थिर हूँ। इसलिए संगत जी, आज से ही अपने जीवन में सच्चा प्रेम अपनाएं। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर केवल मालिक के प्रेम में खो जाएं। जब हम इस प्रेम को अनुभव करते हैं तब जीवन का हर पल आनंदमय हो जाता है। हार या जीत की कोई अवधारणा नहीं, केवल प्रेम और भक्ति का अनुभव है। अंत में बाबा सावन सिंह जी की एक घटना याद आती है। एक अनुयायी ने उनसे पूछा कि सद्गुरु का प्रेम पाने का सबसे सरल तरीका क्या है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस नाम का ध्यान करो, सुमिरन करो और अपने अहंकार को छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर बह रहा है। हार और जीत की कोई चिंता मत करो, ये सब मेरे हाथ में है। संगत जी, यही संदेश है। देना और लेना छोड़ दो, केवल प्रेम में जीते रहो। यही जीवन का सार है, यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही मालिक का खेल है। जैसे बाबा सावन सिंह जी ने कहा, जब नाम में डूब जाओगे और अहंकार त्याग दोगे तब देखोगे कि मालिक का प्रेम तुम्हारे भीतर बह रहा है। हार या जीत का कोई प्रश्न नहीं, सब कुछ उसकी मर्जी है। संगत जी, इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। आज से ही सुमिरन, भजन और ध्यान में मन को समर्पित करें। देना और लेना छोड़ दें, बस प्रेम में डूब जाए। यही जीवन का सार है, यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही मालिक का खेल है। अंत में एक भावपूर्ण यादगार शब्द, प्रेम में जो डूबा वही सखा मेरा, नाम के सहारे वह पाता है संसार से परे ठिकाना। संगत जी, इस सत्संग के संदेश को अपने हृदय में उतारें और अपने जीवन में सतत अभ्यास करें। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही मार्ग है और प्रेम ही मालिक का सच्चा खेल है।